हेलो, कैसे हो आप सब? आप सभी का मैं आशु अग्रवाल हमारे कंसोलिडेशन के तीसरे क्लासेस में स्वागत करता हूँ। ठीक है। चलिए, तो अभी तक हम लोगों ने कंसोलिडेशन का 2 क्लास कर लिया था। किया था मतलब क्या, मैंने खुद ही का 5-6 एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को समझाया था, जिसमें हम लोग ये देखे थे भैया सबसे पहले सिंपल वाला सम्स, कि सिंपल वाला में हम लोग कंसोलिडेशन कैसे करते हैं। फिर मैंने क्या दिया कि हम लोग बैलेंस शीट कुछ अलग दिन बना रहे हैं, लेकिन हम लोग का मतलब एक्विजिशन अलग दिन हुआ था, उस दिन हम लोग कंसोलिडेशन कैसे करते हैं। ठीक है। एक बार इतना सीखने के बाद क्या हम लोग एक बार अपना आईसीएसआई का बुक एक बार देख ले कि हमारे आईसीएसआई के बुक में क्या क्या एग्जाम्पल है। एक बार हम लोग वो देख लेते हैं। ठीक है। तो आओ हमारे आईसीएसआई के बुक में पेज नंबर आप लोग आओगे। हाँ, इलस्ट्रेशन 1, जो कि आप लोग का है पेज नंबर, मुझे दिख रहा है पेज नंबर 266 में इलस्ट्रेशन 1। चलो, हम लोग एक बार ये सॉल्व करते हैं एक एक करके। ठीक है। इलस्ट्रेशन 1 आईसीएसआई। आज का क्लास में हम लोग एक बार देखेंगे कि भैया आप जो इतना एग्जाम्पल हम लोग को सिखाए हो, हम लोग के लिए वर्थ इट है कि नहीं, हम लोग के लिए वर्थ इट है कि नहीं, हम लोग के बुक में है कि नहीं, हम लोग से कुछ सॉल्व होगा कि नहीं। आप तो अपना एग्जाम्पल खाली बनाए जा रहे हो, एक बार हम लोग को बुक से भी सॉल्व करके बता दो। ठीक है। तो देखो क्या बोलता है, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ एच लिमिटेड। ये हमें बोल दिया एच लिमिटेड होल्डिंग है, एस लिमिटेड सब्सिडियरी है। ये हमें क्या बोल दिया कि भैया एच लिमिटेड होल्डिंग है, एस लिमिटेड सब्सिडियरी है। लेकिन मैं बात बोल रहा हूँ, आप लोग को ये मान लो एग्जाम में नहीं दिया रहेगा, आपको ये नहीं दिया रहेगा कौन होल्डिंग है कौन सब्सिडियरी है, आपको कैसे पता करना है। हाँ, देखो, ये तो हमें पता चल गया, प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, हमें कंसोलिडेटेड बनाना है। और आपको ये भी पता है कि कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट कौन बनाता है, होल्डिंग कंपनी बनाता है अपने सब्सिडियरी के साथ। कौन कौन बनाता है, होल्डिंग बनाता है। अब यार, एक ठो एच लिमिटेड का हमें पूरा बैलेंस शीट दे दिया, एक ठो एस लिमिटेड का पूरा बैलेंस शीट दे दिया। हमें ये पता करना है, हमें ये पता करना है कौन सा होल्डिंग है कौन सा सब्सिडियरी है। क्या पता करना है, कौन सा होल्डिंग है कौन सा सब्सिडियरी है। तो भैया आप पहले ये देखोगे, आप पहले ये देखोगे कि एस लिमिटेड के पास, हाँ, इन्वेस्टमेंट पहले कौन करके रखा है, एसेट साइड आओ। देखो, इन्वेस्टमेंट करके रखा है एच लिमिटेड, इन्वेस्टमेंट करके कौन रखा है, एच लिमिटेड। कितना इन्वेस्टमेंट करके रखा है, 20,000 शेयर के ऊपर करके रखा है। एच लिमिटेड कितना परसेंट इन्वेस्टमेंट करके रखा है, 20,000 शेयर के ऊपर इन्वेस्ट करके रखा है। अच्छा, एस लिमिटेड के पास नंबर ऑफ शेयर कितना, आप मेरे को ये बता पाओगे? हमारे एस लिमिटेड के पास नंबर ऑफ शेयर कितना है? हाँ, सुनो मेरा बात, आओ इधर। सबसे पहले मैं आप लोगों को क्या बोल रहा हूँ, नंबर ऑफ शेयर। इतना तो हमें समझ आ गया, एस लिमिटेड कहीं पर इन्वेस्टमेंट करके नहीं रखा, जो इन्वेस्टमेंट करके रख रहा है एच लिमिटेड इन्वेस्ट कर रहा है। ठीक है। एच लिमिटेड किसके ऊपर इन्वेस्ट कर रहा है, एस लिमिटेड के ऊपर इन्वेस्ट कर रहा है एस लिमिटेड। ठीक है। तो आप पहले ये पता करोगे नंबर ऑफ शेयर इन एस लिमिटेड, एस लिमिटेड के पास कितना शेयर है। तो पता आप कैसे पता करोगे, एस लिमिटेड का शेयर कैपिटल है 2 लाख रुपए का, एस लिमिटेड का शेयर कैपिटल है 2 लाख रुपए का। हाँ, और ईच शेयर एस लिमिटेड के पास 10 रुपया करके है। तो भैया मेरे एस लिमिटेड के पास, मेरे एस लिमिटेड के पास 20,000 शेयर है। क्या मेरे एस लिमिटेड के पास 20,000 शेयर है? इतना आप लोगों को क्लियर हुआ, ये बताओ। भैया 2 लाख रुपया का इसका शेयर है, इस शेयर 10 रुपया करके, तो मेरे एस लिमिटेड के पास टोटल टोटल में 20,000 शेयर है। ये तो कोई भैया दोहराई की बात नहीं है। अब भैया, अब एच लिमिटेड मेरा कितना इन्वेस्ट करके रखा है, एच लिमिटेड मेरा कितना इन्वेस्ट करके रखा है, बोला भैया एच लिमिटेड भी 20,000 शेयर के ऊपर इन्वेस्ट करके रखा है। एच लिमिटेड भी मेरा 20,000 शेयर के ऊपर इन्वेस्ट करके रखा है। किस किस को मेरा ये बात क्लियर है? हाँ भैया, एस लिमिटेड के पास भी मेरा 20,000 शेयर है, और एच लिमिटेड भी मेरा 20,000 शेयर के ऊपर इन्वेस्ट करके रखा है। तो भैया सबसे पहला हम लोग अपना नोट्स क्या बनाते थे, हम लोग सबसे पहला नोट्स क्या बनाते थे, परसेंटेज ऑफ होल्डिंग। हम लोग सबसे पहला अपना नोट 1 क्या बनाते थे, हम लोग नोट 1 क्या बनाते थे, परसेंटेज ऑफ होल्डिंग, है ना। हम लोग परसेंटेज ऑफ होल्डिंग सबसे पहला क्या बनाते थे भैया। हाँ, एच लिमिटेड के पास कितना होल्डिंग है भैया, क्या मैं बोलूँ 100% होल्डिंग है, और भैया माइनॉरिटी के पास 0% है। सबसे पहला मेरा आप लोग को ये क्लियर हुआ। आप बोलोगे भैया मेरे को 100% तो इस तरह भी देख के समझ आ रहा था, 2 लाख का शेयर कैपिटल है, 2 लाख रुपया वो इन्वेस्ट किया। भैया मेरा बात सुनो, इन्वेस्ट तो वो कम बेसी कर सकता है, जरूरी नहीं है ना कि जितना दिया उतना ही करना है। मेरा एच लिमिटेड जो है वो तो कम बेसी रुपया इन्वेस्ट कर सकता है। इसीलिए कभी भी आपको ये पता करना है कि मैंने कितना इन्वेस्ट किया, आप नंबर ऑफ शेयर से कंपेयर करो। जैसे मैंने क्या पता किया कि भैया मेरे एच लिमिटेड के पास नंबर ऑफ शेयर 20,000 है, मेरे एच लिमिटेड ने भी 20,000 शेयर में इन्वेस्ट करके रखा है, क्योंकि भैया कम बेसी तो इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ।
है ना। मान लो एच लिमिटेड का शेयर है 10 रुपये करके, लेकिन मैंने खरीदा हुआ है 12 रुपये करके, तो भैया वो कम बेसी चलता है। आप खाली अमाउंट टू अमाउंट कंपेयर मत करो, आप नंबर ऑफ शेयर से कंपेयर करो। पहला नंबर ठीक है भैया, पहला नंबर ठीक है। ये बताओ अब भैया, नोट टू हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि भैया क्योंकि भैया हमें डेट वेट नहीं बोला, हमें डेट वेट नहीं बोला कि किस दिन का हुआ है नहीं हुआ है, मतलब समझ रहे हो। हमें ये भी नहीं बोला कि हम लोग एक्विजिशन कितना तारीख को किए, हमें डायरेक्ट सॉल्यूशन दे दिया, मतलब जो क्वेश्चन है इतना सही। अगर भैया हमारा क्वेश्चन कुछ ऐसा रहता कि हम लोग को बैलेंस शीट अभी का बनाना है, लेकिन एक्विजिशन तो हम लोग बहुत पहले कर चुके, तो भैया हम लोग अपना प्रॉफिट एनालाइज करते। इस केस में तो भैया हमें प्रॉफिट एनालाइज ही नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि कोई डेट का झमेला ही नहीं है, कोई डेट का झमेला ही नहीं है। तो भैया सिंपल सा बात, हम लोग अपना कौन से में आ जाएंगे, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में आ जाएंगे, है ना। देखो हम लोग को एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट करना है नहीं करना है भैया, तो सिंपल हम लोग अपना किस में आ जाएंगे भैया, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में। जरा वो एक बार हम्म चलो नेट एसेट्स पता कर लेते हैं सबसे पहले। हम लोग को ये समझ आ गया बी लिमिटेड एस लिमिटेड सब्सिडियरी है। सेकेंड हम लोग को क्या पता करना है, नेट एसेट्स ऑफ एस लिमिटेड। हमारे एस लिमिटेड के पास नेट नेट में एसेट्स कितना है, तो भैया मैंने आपको बोला था नेट एसेट्स इधर आप इक्विटी और रिजर्व ले लो, नहीं तो आप ये माइनस ये करो। सिंपल सा बात है, हम लोग सिर्फ इक्विटी और रिजर्व ले लेंगे। हमारे पास एस लिमिटेड के पास नेट एसेट्स कितना है, 2 लाख रुपए का, 2 लाख रुपए का नेट एसेट्स है। सिमिलर समझ आया। इधर आप इक्विटी को ले लो नेट एसेट्स, नहीं तो आप 225 में से 25 माइनस करोगे तो भी आपका 2 लाख आएगा। बात एक ही है, मैंने आप लोगों को बता दिया था। नोट 3 हम लोग करेंगे, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में हम लोग क्या पता करते हैं कि हम लोग का गुडविल निकला कि कैपिटल रिजर्व। हाँ, गुडविल निकला कि कैपिटल रिजर्व। तो आप ये सबसे पहले देखोगे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, आपने इन्वेस्टमेंट कितने का किया, आपने इन्वेस्टमेंट कितने का किया, तो भैया मैंने तो 100% इन्वेस्टमेंट किया। मैंने जो इन्वेस्टमेंट किया पता है मेरा कितना रुपया लगा, देखो ना। एच लिमिटेड जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है 2 लाख रुपया का वो इन्वेस्टमेंट किया, 2 लाख रुपया का वो इन्वेस्टमेंट किया, माइनस उसको नेट एसेट्स कितना मिला, उसको नेट एसेट्स कितना मिला। भैया नेट एसेट्स भी उसको कितना परसेंट मिलना चाहिए, वो इन्वेस्टमेंट 100% किया है, तो उसको 100% का वो मिलना चाहिए, है ना। मतलब उसको नेट एसेट्स भी 2 लाख का मिला। तो क्या भैया मेरा गुडविल या कैपिटल रिजर्व कुछ भी निकला? कुछ नहीं निकला, समझ रहे हो। हाँ, वो इन्वेस्टमेंट किया मेरा है एच लिमिटेड जो है, वो इन्वेस्टमेंट भी किया 2 लाख का, और उसको बदले में नेट एसेट्स भी कितना मिला, 2 लाख। 100% है, माइनॉरिटी का कुछ है ही नहीं, तो भैया 2 लाख हो गया। हाँ, नोट फॉर माइनॉरिटी इंटरेस्ट जीरो है, नोट फॉर माइनॉरिटी इंटरेस्ट जीरो है। क्यों जीरो है समझ रहे हो, कि माइनॉरिटी का कुछ परसेंटेज ही नहीं है, और भैया मेरे केस में रिजर्व एंड सरप्लस भी नहीं है, तो भैया और आगे नोट नहीं बनाना, बड़ा इजी सम है। चलो हम लोग अपना कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बना देते हैं। पर्टिकुलर्स अमाउंट इन रुपीज, क्या लिखोगे, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। हमारा गुडविल कैपिटल रिजर्व वगैरह कुछ ही नहीं है भैया इस केस में, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, इक्विटी एंड लाइबिलिटी शेयर कैपिटल, है ना। जिस तरह फॉर्मेट आप पूरा प्रॉपर फॉर्मेट में लिखोगे, शेयर कैपिटल। अच्छा, शेयर कैपिटल मेरा किसका आएगा, एस लिमिटेड का आएगा? नहीं, मैंने आपको बोला था इक्विटी और रिजर्व मेरा खाली होल्डिंग का आएगा, तो 5 लाख। क्या लिखना है, 5 लाख, ये मैंने आपको बोला था। उसके बाद भैया क्या है मेरे पास, सन्ड्री लाइबिलिटी, लाइबिलिटी तो दोनों का आएगा, सन्ड्री लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज तो भैया मेरा दोनों का आएगा, 1 लाख और 25 हज़ार, 1 लाख 25 हज़ार हो गया। फिर भैया क्या हो गया, और ये जब सन्ड्री लाइबिलिटीज आप लिखोगे ना, आपको इस तरह पहले ये कर लेना है। देखो मेरा बात सुनो, नोट, हम लोग इधर नोट बनाते हैं ना, तो आप इधर नोट दे दोगे, क्या दे दोगे, नोट दे दोगे, नोट 1, नोट 1। नीचे हम लोग बनाते हैं ना नोट्स टू अकाउंट्स,
प्रॉपर आप प्रॉपर बैलेंस शीट बना रहे हो, आपको पूरा वो रूल फॉलो करना होगा। नोट्स टू अकाउंट्स में नोट 1, हाँ, सन्डरी लायबिलिटीज़, आपको नीचे ऐसे दिखाना होगा कि मैंने सन्डरी लायबिलिटीज़ में मैंने दोनों का प्लस किया, मतलब हर एक चीज़ का नोट्स बनाना होगा। स्टार्टिंग में जो आपने कैलकुलेट किया वो तो वर्किंग नोट है, लेकिन अब हम लोग जो ये नोट कैलकुलेट कर रहे हैं तो नोट्स टू अकाउंट्स है, जो मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट होता है ना। प्रॉपर दिखाओगे सन्डरी लायबिलिटी मेरे एच लिमिटेड का कितना, एस लिमिटेड का कितना, मैं दोनों का प्लस कर रहा हूँ ना, 1,25,000, प्रॉपर फॉर्मेट में कर रहा हूँ ये। तो भैया फाइनल मेरा सन्डरी लायबिलिटीज़ हो गया 1,25,000। बस अब टीचर इधर आके देख लेगा कि 1,25,000 में आपने क्या क्या चीज़ को लिया। बस तो ये हो गया। अब भैया मेरा टोटल कर लो, मैं टोटल लायबिलिटी कितना हो गया, 6,25,000। और वो एसेट साइड, एसेट साइड अब मेरे पास क्या क्या है भैया, सन्डरी एसेट्स है मेरे पास। क्या क्या है भैया, सन्डरी एसेट्स। भैया सन्डरी एसेट्स मेरे को दोनों का लिखना है, हाँ दोनों का लिखना है। तो आप एक पहले नोट बना लो, नोट नंबर 2 है ना। नोट नंबर 2 मेरा क्या चला जाएगा, सन्डरी एसेट्स, सन्डरी एसेट्स। भैया एसेट्स में आप एच लिमिटेड का भी एसेट्स होगा और एस लिमिटेड का भी एसेट्स होगा, दोनों का एसेट्स होगा आपके पास। एच लिमिटेड का भैया 4 लाख है, इसका 2,25,000 है। फाइनली भैया आपका एसेट्स कितना हो गया, 4 2 6, 6,25,000। 6,25,000 हो गया भैया। और ये हो गया भैया इन्वेस्टमेंट। भैया इन्वेस्टमेंट भी कैंसिल आउट हो जाएगा, मैंने आप लोग को पहले ही लिखाया था डी रिकॉग्निशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट आपका डी रिकॉग्निशन हो जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट भैया हमें नहीं लिखना, बस खत्म, खत्म। और भैया हमारा कुछ गुडविल निकला, कैपिटल रिजर्व निकला नहीं निकला, कुछ माइनॉरिटी इंटरेस्ट है नहीं निकला, कुछ रिजर्व वगैरह कुछ नहीं है भैया। तो बस बंद करो, आपका बैलेंस शीट देखो मैच, आपका कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बन गया। एग्जाम में ऐसा सम 5 नंबर के लिए एकदम आराम से आ सकता है। देख लो आपका बैलेंस शीट मैच, ठीक है। 6,25,000, 6,25,000, ठीक है। अच्छा हमारे इंस्टीट्यूट ने क्या किया, हमारे इंस्टीट्यूट ने इधर ही प्लस करके दिखा दिया। मैं बोल रहा हूँ ये कोई प्रॉपर फॉर्मेट नहीं है। प्रॉपर फॉर्मेट है हम लोग जब अपना हर चीज़ का नोट्स टू अकाउंट्स बनाए, क्योंकि देखो जितना भी हम लोग बैलेंस शीट पीएल बना रहे हैं, आप लोग चैप्टर 2 पढ़े हो तो आप लोगों को समझ आ रहा है, वो सब चीज़ शेड्यूल 2 में कवर होता है, सॉरी शेड्यूल 3 में कवर होता है। और भैया शेड्यूल 3 के हिसाब से हमें हर चीज़ का नोट्स टू अकाउंट्स अलग से बनाना चाहिए, समझ रहे हो। क्लियर है। तो आओ ये हो गया सेकेंड नंबर ऑफ सम्स में, इलस्ट्रेशन 2, इलस्ट्रेशन 2, ठीक है। आओ इलस्ट्रेशन 2, इसको भी पूरा प्रॉपर एकदम फॉर्मेट में बनाने का कोशिश करते हैं। इलस्ट्रेशन 2 ICSI का ये बुक का, ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ एच लिमिटेड एंड सब्सिडियरी एस लिमिटेड, आपको फिर से बोल दिया सब्सिडियरी एस लिमिटेड, लेकिन मैं बोल रहा हूँ हमें कैसे पता करना है, हमें पहले ये पता करना है ये एच लिमिटेड, नाम भी नहीं लिख के दिया, ये एस लिमिटेड, ठीक है। प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, ठीक है। मेरा बात सुनो, मेरे एस लिमिटेड के पास कितना शेयर है, आप बोलोगे भैया 2 लाख का शेयर कैपिटल है, 2 लाख डिवाइडेड बाई 50, ठीक है। पहले आप ये पता करो नंबर ऑफ शेयर इन एस लिमिटेड, एस लिमिटेड के पास आपका कितना शेयर है, आप बोलोगे भैया 2 लाख का शेयर कैपिटल, 2 लाख का शेयर कैपिटल, और हर एक शेयर कितना रुपया का, हर एक शेयर 50 रुपया का, टोटल कितना हो गया 2 लाख डिवाइडेड बाई 50। हाँ 4,000 शेयर है मेरे एस लिमिटेड के पास, 4,000 शेयर है, ठीक है। और मेरे एच लिमिटेड ने भी कितना इन्वेस्टमेंट करके रखा है, एच लिमिटेड एच लिमिटेड में कितना इन्वेस्ट करके रखा है, 4,000 शेयर, है ना। मेरा एच लिमिटेड भी कितना शेयर इन्वेस्ट करके रखा है, 4,000 शेयर में, ठीक है भैया, मतलब 100% वो है। तो हम लोग सबसे पहले वर्किंग नोट, यहाँ लिखोगे आप वर्किंग नोट, ये क्या लिखोगे, वर्किंग नोट लिख दो इसको, हाँ। वर्किंग नोट 1, क्या परसेंटेज ऑफ होल्डिंग, कौन कितना होल्ड करके रखा है, यह वर्किंग नोट 1 परसेंटेज ऑफ होल्डिंग, एच लिमिटेड कितना होल्डिंग करके रखा है, माइनॉरिटी कितना है। तो भैया आप देख ही पा रहे हो एच लिमिटेड 100% शेयर रख के रखा है, जबकि माइनॉरिटी के पास 0% है। सबसे पहले आप ये देख ही पा रहे हो मेरा एच लिमिटेड के पास भी 4,000 शेयर है, और मेरा एच लिमिटेड भी 4,000 शेयर के ऊपर ही इन्वेस्ट करके रखा है।
मैं क्यों आपको अमाउंट टू अमाउंट कंपेयर करने नहीं बोल रहा था। देखो मेरे एच लिमिटेड के पास शेयर कितने रुपए का है, 2 लाख, है ना, लेकिन मेरा एच लिमिटेड इन्वेस्ट करके रखा है 3 लाख। मैं बोल रहा हूँ अमाउंट अलग हो सकता है, अमाउंट अलग हो सकता है, इसलिए अमाउंट टू अमाउंट कभी भी कंपेयर मत करो। अमाउंट अलग हो सकता है, इसलिए अमाउंट टू अमाउंट आपको कंपेयर नहीं करना है, ठीक है। आप लोग नंबर ऑफ शेयर से कंपेयर करोगे। सेकेंड नंबर हमें क्या कैलकुलेट करना है, नेट एसेट्स ऑफ एस लिमिटेड। मेरे एस लिमिटेड के पास नेट एसेट्स कितने का है, तो भैया नेट एसेट्स के लिए, नेट एसेट्स के लिए इधर आप एसेट्स में से सारा लाइबिलिटी माइनस कर सकते हो, नहीं तो सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है, इक्विटी शेयर ले लो, रिजर्व ले लो, बस यही आपका नेट एसेट्स है। इक्विटी कितने का है, भैया 2 लाख का इक्विटी है। और भैया रिजर्व कितने का है, रिजर्व कितने का है, 10,000 का रिजर्व है। और भैया प्रॉफिट एंड लॉस कितने का है, 30,000 का। प्रॉफिट एंड लॉस भी तो आपका रिजर्व ही है, जो प्रॉफिट एंड लॉस का रुपया रहता है वो रिजर्व में ट्रांसफर होता है अल्टीमेट में, है ना। तो भैया नेट एसेट्स कितने का है, 2,40,000 का, ये मैंने बता दिया था, ठीक है, ये मैंने बता दिया था 2,40। नहीं तो आप सेकंड ऑप्शन देखते, तो आप 2,60 में से क्रेडिटर को माइनस करते तो भी आपका 2,40 ही आता, ठीक है। नहीं तो आप इक्विटी और रिजर्व लोगे, ये भी आपका नेट एसेट्स है। तीसरा हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे भैया, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल जिसमें हम लोग ये कैलकुलेट करेंगे कि मेरा गुडविल निकला कि कैपिटल रिजर्व निकला। तो आप पहले ये पता करोगे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, आपने इन्वेस्टमेंट कितने का किया, लेकिन भैया आपने जो भी इन्वेस्टमेंट किया आपने तो 100% इन्वेस्टमेंट किया, है ना, 100%, क्योंकि माइनॉरिटी इंटरेस्ट तो 0% है। तो आपने इन्वेस्टमेंट कितने का किया, देखो ना, आपने 3 लाख का इन्वेस्टमेंट किया, लिखा है इन्वेस्टमेंट इन शेयर 3 लाख, आपने इन्वेस्टमेंट किया 3 लाख का, लेकिन आपको नेट एसेट्स कितने का मिला, आपको नेट एसेट्स कितने का मिला, नेट एसेट्स ऑफ एस लिमिटेड सब्सिडियरी का जो नेट एसेट्स है वो भी 100% आप ले लोगे। भैया देखो ना, ऊपर ही में आपने नेट एसेट्स कैलकुलेट किया, 100% ले लो 2,40, क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट 100% है। तो भैया आपका एक्स्ट्रा पॉजिटिव अमाउंट आ रहा है। भैया ये जो प्लस में रुपया आ रहा है इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एज अ गुडविल, कि आपने जो भी एक्स्ट्रा रुपया दिया ये क्या है, मेरा गुडविल है। आपने जो भी एक्स्ट्रा रुपया दिया ये क्या है भैया, मेरा गुडविल है, समझ आया, ये क्या आपका गुडविल है। तो बस आपका काम हो गया, आपका काम हो गया, है ना। आओ चलो हम लोग अपना बनाते हैं कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, ठीक है। ये हो गया पर्टिकुलर्स नोट अमाउंट, ठीक है। ऊपर आप बैलेंस शीट किसका बना रहे हो, एच लिमिटेड का बना रहे हो कि एस लिमिटेड का, भैया होल्डिंग कौन है, एच, तो आप बैलेंस शीट बनाओगे एच का, लिखोगे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ एच लिमिटेड। डेट वेट का कोई चक्कर ही नहीं है भैया मेरे इसमें, ठीक है ना। डेट का क्यों चक्कर नहीं है, क्योंकि देखो आप बैलेंस शीट भी बना रहे हो 31 दिसंबर 2022 के दिन, आपको डेटा भी गिवन है 31 दिसंबर 2022, और बोला एच लिमिटेड ने शेयर भी लिया 31 दिसंबर 2022, सेम सेम डेटा, कोई दिक्कत ही नहीं है। कंसोलिडेट कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ एच लिमिटेड, एच लिमिटेड, ठीक है, एच लिमिटेड का बैलेंस शीट है, ठीक है। आओ एक एक करके, सबसे पहले भैया, सबसे पहले भैया शेयर कैपिटल, सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, शेयर कैपिटल। मेरे को नहीं लगता शेयर कैपिटल का कोई नोट्स बनाने का ज़रूरत है, सिंपल आप 5 लाख रुपया लिख दोगे, सब्सिडियरी का शेयर कैपिटल नहीं आता, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद आप लोग लिखोगे लाइन से, शेयर कैपिटल के बाद क्रेडिटर थोड़ी आता है, पहले रिजर्व आता है, रिजर्व। भैया आप रिजर्व भी किसका लिखोगे, है ना, रिजर्व भी किसका लिखोगे, प्रॉफिट एंड लॉस भी किसका लिखोगे, मैंने आपको बताया था ना, रिजर्व हो गया, रिजर्व का प्रॉफिट एंड लॉस भी एक तरह का रिजर्व ही है, सारे रिजर्व भी मेरे होल्डिंग का ही आता है, सब्सिडियरी का नहीं आता, मतलब भैया रिजर्व के नाम पे मेरे पास कुछ नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस के पास नाम पे मेरे पास 50,000 है, खाली होल्डिंग का आता है, सब्सिडियरी का नहीं आता। उसके बाद भैया आएंगे हम लोग क्रेडिटर्स में, किस में आएंगे, क्रेडिटर्स में, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स तो मेरे दोनों का आ जाएगा। और एक नोट बना लेते हैं, नोट वन, नोट वन, ये नोट्स टू अकाउंट्स है, हाँ, ऊपर में मैंने जो बनाया वो वर्किंग नोट्स है। अच्छा एच लिमिटेड का कितना क्रेडिटर्स, एस लिमिटेड का कितना क्रेडिटर्स, एच लिमिटेड का भैया 1 लाख, इसका 20,000,
टोटल में भैया मैं क्रेडिटर्स हो गया 1,20,000, 1,20,000 हो गया। और कुछ है भैया? नहीं भैया, लाइबिलिटी साइड तो मेरे को लग रहा है मेरा ख़त्म। कुछ माइनॉरिटी इंटरेस्ट वगैरह है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट उनसे वो लाइबिलिटी जाएगा? नहीं भैया, एक भी नहीं है। ठीक है, फिर भी आओ हम लोग बाद में प्लस करेंगे। भैया एसेट्स, सन्ड्री एसेट्स मेरे पास दोनों का है, तो भैया दोनों का प्लस हो जाएगा। सन्ड्री एसेट्स नोट 2 में दिखा दूँ, सन्ड्री एसेट्स। सन्ड्री एसेट्स मेरे दोनों का प्लस हो जाएगा, एच लिमिटेड का भी और एस लिमिटेड का भी। मेरे एच लिमिटेड का एसेट्स कितना है? 3,50,000, उसका 2,60,000 है ना। 3,50,000 और उसका 2,60,000, 6,10,000। टोटल एसेट्स कितना हो गया? 6,10,000 हो गया। तो भैया मैं क्या लिख दूंगा इधर? 6,10,000। दोनों का मैं प्लस कर दिया हूँ। और भैया जो मेरा इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा, नहीं आएगा। भैया आपने जब ऊपर में वर्किंग किया था, आपका गुडविल था 60,000 का, तो आपको गुडविल भी रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। आपको गुडविल भी 60,000 का रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। बस, और कुछ है भैया? और कुछ भी नहीं बचा। तो चलो प्लस करो। ये हो गया 5,00,000, 6,20,000, 6,70,000। और भैया इधर आपका गुडविल और ये लेके भी कितना हो गया? 6,10,000, 6,70,000। मेरा एसेट्स और लाइबिलिटीज मैच, मतलब मेरा कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ओके। देख लो, सबसे पहले हमने क्या किया? सबसे पहले हमने उन लोगों ने वर्किंग नोट किया। जो हम लोग वर्किंग नोट 3-4 ठो सीखे थे, वो पहले करना जरूरी है, क्योंकि आपका अगर वो वर्किंग नोट क्लियर है तो आपका बैलेंस शीट तो मैच होगा ही होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग प्रॉपर एकदम शेड्यूल 3 के हिसाब से हम लोग अपना बैलेंस शीट बना लिए विद नोट्स टू अकाउंट्स। समझ आया? देख लो, बेसी टाइम नहीं लगा, दो हम लोग पूरा पूरा कर लिए, 20 मिनट ही लगा। एग्जाम में भी बेसी टाइम नहीं लगेगा। 6,70,000, 6,70,000 गुडविल आया आपका 60,000 का। देख लो, क्लियर है? क्लियर है ये बताओ। हम्म अब हम लोग इलस्ट्रेशन 3, इलस्ट्रेशन 3। ठीक है, इलस्ट्रेशन 3 ICSI के बुक का। चलो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं क्या बड़ा फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ एच लिमिटेड एंड इन सब्सिडियरी एस लिमिटेड। ये भी हमें बता दिया कि एस लिमिटेड हमारा सब्सिडियरी है, लेकिन मैं आपको हर समय बोल रहा हूँ कि आप लोग डिपेंड नहीं रहोगे कि आपको एग्जाम में बता दिया जाए कि कौन सब्सिडियरी है, नहीं है। अच्छा, हमें डेटा किस दिन का गिवन है? 31 दिसंबर 2022। हमें डेटा किस दिन का गिवन है? 31 दिसंबर 2022। हाँ, और भैया बोला इन्होंने इन्वेस्टमेंट भी कितना तारीख को किया? 31 दिसंबर 2022। ध्यान दो, है ना। हमारा डेटा भी गिवन है 31 दिसंबर 2022, और एच लिमिटेड ने इन्वेस्टमेंट भी किया 31 दिसंबर 2022। तो भैया मेरा कोई दिक्कत का बात नहीं है, कोई भी दिक्कत है नहीं है, सेम सेम डेटा है। मतलब कोई भी मेरे को प्रॉफिट अपना एनालाइज वगैरह नहीं करना होगा। ठीक है, ठीक है, इतना बात क्लियर है। अब भैया हम लोग को अपना कंपेयर करना है नंबर ऑफ शेयर से, तो हम लोग सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे? नंबर ऑफ शेयर इन एस लिमिटेड। मेरे एस लिमिटेड के पास कितना शेयर है? मेरे एस लिमिटेड के पास कितना शेयर है? तो आप बोलोगे एस लिमिटेड के पास 4 लाख रुपया का कैपिटल है। 4 लाख रुपया का कैपिटल है, और हर एक शेयर कितना रुपया का? हर एक शेयर भैया 100 रुपया का। तो भैया मेरे एस लिमिटेड के पास 4,000 शेयर है। ठीक है, मेरे एस लिमिटेड के पास 4,000 शेयर है, और एच लिमिटेड ने एस लिमिटेड के ऊपर कितना शेयर में इन्वेस्ट करके रखा है? 4,000। क्या लिखोगे? एच लिमिटेड इन्वेस्ट इन एस लिमिटेड। मेरा एच लिमिटेड एस लिमिटेड के ऊपर कितना शेयर पे इन्वेस्ट करके रखा है? 4,000, है ना। तो आप लोग को इतना तो पता चल गया, आप लोग को इतना पता चल गया परसेंटेज ऑफ होल्डिंग। मेरा होल्डिंग का परसेंटेज कितना है? होल्डिंग कौन है मेरा? एच लिमिटेड। भैया एच लिमिटेड मेरा 100% होल्ड करता है, जबकि माइनॉरिटी मेरा 0% होल्ड करता है। इतना तो आप लोगों को क्लियर है? इतना तो आपको क्लियर है? कैसे क्लियर हो गया? क्योंकि मेरे पास एस लिमिटेड के पास शेयर ही है 4,000, एच लिमिटेड भी इन्वेस्ट करा 4,000 पे, मतलब 100% होल्डिंग है। ठीक है, सेकेंड नंबर अपने को क्या कैलकुलेट करना है? नेट एसेट्स। नेट एसेट्स ऑफ एस लिमिटेड। मेरे एस लिमिटेड जो सब्सिडियरी है उसके पास नेट एसेट्स कितना है? तो भैया दो रास्ता है, दो रास्ता नहीं, मैं आपको बोल रहा हूँ अब एक ही रास्ता फॉलो करो। शेयर। नेट एसेट्स में आप क्या क्या लो लोगे? हाँ, खाली शेयर और रिजर्व ले लोगे। शेयर है 4 लाख का, शेयर है 4 लाख का। उसके बाद भैया क्या है मेरे पास?
रिजर्व है 20,000 का। और भैया क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस है 15,000 का। प्रॉफिट एंड लॉस है 15,000 का। एट फाइनली में नेट एसेट्स कितना, 4,20,000, 4,35,000, है ना। नेट एसेट्स कितना भैया मेरे पास, 4,35,000। इतना क्लियर है, ये बता दो। हाँ, 4,35,000 है उसके पास नेट एसेट्स, इतना क्लियर है। हम्म, ठीक है, 4,35,000 है। तीसरा हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे भैया, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, जिसमें हम लोग ये कैलकुलेट करेंगे कि मेरा गुडविल निकला कि कैपिटल रिजर्व निकला। गुडविल निकला कि कैपिटल रिजर्व। तो सबसे पहले आप ये देखोगे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, आपने इन्वेस्टमेंट कितने रुपए का किया। लेकिन भैया आपने जो भी इन्वेस्टमेंट किया वो 100% के ऊपर ही किया होगा, क्योंकि आपका होल्डिंग पूरा 100% है। तो भैया देखो ना, आपने इन्वेस्टमेंट किया 4,10,000 का, साफ साफ दिख रहा है इन्वेस्टमेंट इन एस लिमिटेड 4,10,000। 4,10,000 का आपने इन्वेस्टमेंट किया, माइनस उसके बदले में आपको नेट एसेट्स कितना मिला। नेट एसेट्स ऑफ एस लिमिटेड, आपका जो सब्सिडियरी है एस लिमिटेड, उसका 100% नेट एसेट्स आप ले लोगे, तो उसका नेट एसेट्स तो 4,35,000 है ना। ये क्या हो गया भैया, आपका आंसर नेगेटिव में आ रहा है। आपका आंसर 25,000 नेगेटिव में आ रहा है। मतलब समझ रहे हो, हर बार क्या हो रहा था, आपने जितना का इन्वेस्टमेंट किया आपको उससे कम एसेट्स मिल रहा था। लास्ट सम तक क्या था हमारा, लास्ट सम में एक बार लास्ट सम में आते हैं। देखो जब लास्ट सम में आए तो हमें ये पता चला, आपने इन्वेस्टमेंट किया 3,00,000 रुपया, लेकिन आपको नेट एसेट्स मिला 240 का ही। तो यहाँ पर भैया आपने एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट किया ना, एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसको बोलते हैं गुडविल, और अगर आप कम इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल रिजर्व। सिंपल सा बात आपको याद रखना, आपका आंसर पॉजिटिव में आए तो गुडविल, और आपका आंसर नेगेटिव में आए तो कैपिटल रिजर्व। गुडविल होगा तो एसेट्स में जाएगा, कैपिटल रिजर्व होगा तो लाइबिलिटी साइड जाएगा। ठीक है, इस समय आपका कैपिटल रिजर्व निकल गया। ठीक है, कोई झमेला नहीं है, कोई झमेला नहीं है। 1 2 3 हम लोग पूरा नोट्स बना लिया, माइनॉरिटी इंटरेस्ट है नहीं। चलो अब हम लोग अपना बनाते हैं कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट प्रॉपर फॉर्मेट के साथ। ठीक है, क्या लिखोगे, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ एच लिमिटेड, डेट वेट सब लिख देना। ठीक है, एज ऑन 31 दिसंबर 22, कौन सा डेट दे के रखा है, 31 दिसंबर 22। ठीक है, इधर हो जाएगा मेरा पार्टिकुलर्स, इधर में हो जाएगा मेरा नोट, और इधर में हो जाएगा मेरा अमाउंट। मजा आया। फिर हम लोग आते हैं भैया शेयर कैपिटल। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हर ही चीज़ का नोट्स बना लेते हैं। ठीक है, नोट 1 हम लोग पहले उतार लेते हैं मेरा क्या क्या नोट जाएगा। फिर आ गया रिजर्व और प्रॉफिट। रिजर्व हम लोग एक ही नोट बनाएंगे, रिजर्व। चलो नोट 1 पहले बना लेते हैं। नोट 1 शेयर, शेयर के केस में मेरा किसका शेयर जाएगा, वही शेयर किसका जाएगा, खाली एच लिमिटेड का मेरा शेयर जाएगा, है ना। दोनों का तो नहीं जाएगा, 6,00,000 रुपया खाली मेरा शेयर, खाली होल्डिंग का जाता है, सब्सिडियरी का शेयर नहीं जाता। रिजर्व भी मेरे सब्सिडियरी का नहीं जाता, इतना आपको पता है। तो 6,00,000 हो गया भैया मेरा शेयर। नोट 2 आते हैं रिजर्व में, नोट 2 आते हैं हम लोग रिजर्व में, है ना। नोट 2 हम लोग का रिजर्व बनता है ना, रिजर्व। रिजर्व भैया किसका जाएगा, खाली होल्डिंग का जाएगा, खाली होल्डिंग का जाएगा। एच लिमिटेड का मेरा रिजर्व कितने का, है ना, खाली होल्डिंग का जाएगा भैया। एच लिमिटेड का रिजर्व है 40,000। और भैया प्रॉफिट एंड लॉस भी तो रिजर्व का पार्ट है, वो भी किसका लिखोगे, एच रिजर्व है, पी एंड एल होल्डिंग का। मेरे होल्डिंग का प्रॉफिट एंड लॉस कितने का है भैया, 70,000 का। टोटल में भैया मेरा रिजर्व कितने का हो गया, 1,10,000। क्या भैया ये सब्सिडियरी का नहीं जाएगा, नहीं, शेयर और रिजर्व सब्सिडियरी का नहीं जाता है, खाली होल्डिंग का जाता है। 1,10,000, 1,10,000। ठीक है, आप बोलोगे भैया पी एंड एल, पी एंड एल को मैंने रिजर्व के साथ ही लिख दिया। फिर भैया लिखो क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स के लिए मैं क्या बना लूँगा, नोट 3। क्रेडिटर्स के लिए मैं क्या बना लूँगा, नोट 3। और नोट 3, नोट 3 क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स भैया किसका जाएगा, दोनों का जाएगा, एच और एस दोनों का जाएगा। एच लिमिटेड का कितना क्रेडिटर्स, एस लिमिटेड का कितना क्रेडिटर्स। एच लिमिटेड का भैया कितना, 70,000, 15,000, सॉरी
2,50,000 इधर हो गया भैया 2 लाख, और एस लिमिटेड का है 50,000। दोनों का प्लस करके आप लिख दोगे 2,50,000। क्रेडिटर्स मेरा दोनों का है 2,50,000, दोनों का क्रेडिटर्स। ठीक है, ये भी हो गया भैया। और आगे ये तो हो गया एसेट्स। एसेट्स एसेट्स आप दोनों का लिखोगे, इधर आप लिख दोगे सन्ड्री एसेट्स। सन्ड्री एसेट्स के लिए मैं क्या बना लूँ, मैं नोट नंबर 4 बना लूँ, मैं नोट 4 बना लूँ सन्ड्री एसेट्स। ऊपर में हम लोग जो कर रहे हैं बैलेंस शीट बनाने से पहले हम लोग कर रहे हैं वो समझो, वो वर्किंग नोट है जो आपको सम्स करने में हेल्प करेगा। लेकिन ये जो नोट्स है ये मैंडेटरी है शेड्यूल 3 का। ठीक है, सन्ड्री एसेट्स अब मेरा एच लिमिटेड का भी है, एस लिमिटेड का भी है। कितना कितना भैया, 5 लाख, 4,85,000, 5 लाख, इधर हो गया भैया 4,85,000। टोटल कितना हो गया, 9,85,000। ठीक है, दोनों का हो गया एसेट्स 9,85,000, 9,85,000। ठीक है, ये हो गया भैया जितना था। और भैया इन्वेस्टमेंट मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट मेरा दिखेगा नहीं कंसोलिडेटेड में। ये हो गया भैया। अब ऊपर नोट्स में, ऊपर नोट्स में भैया आपका निकला था कैपिटल रिजर्व। मैंने आपको बोला था अगर गुडविल निकले तो एसेट साइड दिखाना, कैपिटल रिजर्व निकले तो लाइबिलिटी साइड। तो क्या लाइबिलिटी साइड में अपना कैपिटल रिजर्व रिकॉर्ड कर लूँ, है ना। मैं कैपिटल रिजर्व रिकॉर्ड कर लूँ, कितने का भैया, 25,000। बस 25,000 आप लाइबिलिटी साइड दिखा दो। क्या भैया माइनस करके दिखाना होगा, नहीं, सिंपल सी बात है। गुडविल निकले तो एसेट साइड दिखा दो, कैपिटल रिजर्व निकले तो लाइबिलिटी साइड दिखा दो, हो गया। और कुछ नहीं है भैया, चलो टोटल करो। 9,85,000, 9,85,000 आपका आना चाहिए। मेरा एसेट से 9,85,000, लाइबिलिटी साइड देखो 6, 7, 8, 9, 9, 50, 60, 70, 75 और 10, 85, 9,85,000 लो। मेरा कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट मैच, मेरा कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट मैच। कोई झमेला, ये बताओ। देखो मैच हो गया, मैच हो गया। एक और हमारा कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट मैच हो गया। 9,85,000, 9,85,000 हो गया। देखो ये लोग कैपिटल रिजर्व को है ना रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर ही दिखा दिए, जो कि बहुत अच्छा बात है ना। होना तो यही चाहिए, कैपिटल रिजर्व अलग से क्यों जाएगा, जो होगा रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर ही जाएगा, समझे। फिलहाल जो भी हो हमारा मैच हो गया। ठीक है, क्लियर। आओ अब हम लोग अपना इलस्ट्रेशन 4 करेंगे। हाँ इलस्ट्रेशन 4 आओ। इलस्ट्रेशन 4 ICSI का। ठीक है, देखो क्या बोल के रहेगा, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ एच लिमिटेड एंड सब्सिडियरी। फिर से वो डेट दे बता दिया। हम लोग को ये नहीं जानना, हम लोग को ये जानना ये एच लिमिटेड का बैलेंस शीट है, ये एस लिखा भी नहीं है। ठीक है, हम लोग को पहले ये पता करना है नंबर ऑफ शेयर इन एस लिमिटेड। मेरे एस लिमिटेड के पास कितना शेयर है, मेरे एस लिमिटेड के पास कितना शेयर है। तो आप बोलोगे एस लिमिटेड के पास भैया 3 लाख का शेयर है, हर शेयर 10 रुपया करके। आप बोलोगे 3 लाख डिवाइडेड बाई 10। आप बोलोगे भैया मेरे एस लिमिटेड के पास 30,000 शेयर है, 30,000 शेयर है। ठीक है, फिर आप ये पता करोगे एच लिमिटेड ने एस के ऊपर कितना इन्वेस्ट किया। एच लिमिटेड इन्वेस्ट इन एस लिमिटेड, मेरा एच लिमिटेड एस लिमिटेड के ऊपर कितना इन्वेस्ट किया, तो आप देख पा रहे हो भैया 24,000 शेयर का इन्वेस्टमेंट है। 24,000 शेयर का इन्वेस्टमेंट है, 24,000 शेयर का इन्वेस्टमेंट है। तो भैया हम लोग का नोट 1 क्या निकलेगा, परसेंटेज ऑफ होल्डिंग। परसेंटेज ऑफ होल्डिंग किसने कितना इन्वेस्ट किया, तो भैया आप सिंपल पता कर पाओगे। एच लिमिटेड के पास कितना इन्वेस्ट कंट्रोल है, माइनॉरिटी के पास कितना है। भैया मेरे को तो देख के समझ आ रहा है, मेरे एच लिमिटेड के पास 30,000 शेयर है और एच लिमिटेड उसमें 24,000 शेयर रख के रखा है। मतलब भैया एच लिमिटेड 80% होल्डिंग करता है और भैया माइनॉरिटी हो गया 20%। मेरा एच लिमिटेड होल्डिंग कितना कर रहा है, 80%। देख लो 30,000 का 80% 24,000। मेरे एच लिमिटेड के पास टोटल 30,000 शेयर है, उसमें से 80% शेयर किसने रख के रखा है, एच लिमिटेड। ठीक है, इतना हमें समझ आ गया, मतलब इसमें माइनॉरिटी भी है। अच्छा भैया कुछ डेट वगैरह का चक्कर है क्या जिससे हमें एनालिसिस और प्रॉफिट करना होगा, एकदम नहीं दिया डेट वगैरह का चक्कर। आपका सिर्फ क्वेश्चन यहाँ तक खत्म है। ठीक है, सेकंड चीज़ भैया हमें क्या पता करना है, सेकंड चीज़ हमें क्या पता करना है, हाँ, नेट एसेट्स ऑफ एस लिमिटेड। नेट एसेट्स ऑफ एस लिमिटेड, मेरा जो एस लिमिटेड है उसका नेट एसेट्स कितने का है। तो भैया नेट एसेट्स में मैंने क्या बोला,
खाली शेयर ले लेंगे और रिजर्व ले लेंगे, ये तो भैया टोटल देके रखा है। शेयर ले लेंगे, मेरे पास रिजर्व नहीं है तो खाली शेयर। शेयर कितने का भैया, शेयर कितने का भैया, 3 लाख। तो भैया ये 3 लाख ही आपका नेट एसेट्स है, 3 लाख ही आपका नेट एसेट्स है। तीसरा भैया हम लोग अपना क्या पता करेंगे, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल जिसमें हम लोग का गुडविल भी निकल सकता है, कैपिटल रिजर्व भी निकल सकता है, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में आप सबसे पहले देखोगे कि कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, उसने इन्वेस्टमेंट कितने का किया, है ना, उसने इन्वेस्टमेंट कितने का किया। लेकिन इन्वेस्टमेंट जितना का भी किया, मेरे पास तो राइट 80% है ना, मेरे पास तो राइट 80% है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट कितने का किया भैया, देख पा रहे होगे आप, इधर 2,40,000 का इन्वेस्टमेंट है, 2,40,000 का इन्वेस्टमेंट है। कितने का इन्वेस्टमेंट है, 2,40,000 का। बदले में आपको नेट एसेट्स ऑफ एस लिमिटेड, आपको एस लिमिटेड का क्या मिलेगा, नेट एसेट्स मिलेगा, लेकिन कितना मिलेगा, 80% ही मिलेगा, है ना। तो आप देखोगे भैया, मेरे एस लिमिट ऊपर ही में हम लोगों ने कैलकुलेट किया कि मेरे एस लिमिटेड के पास नेट एसेट्स है 3 लाख का, लेकिन आपका राइट कितना, 80%। 3 लाख का 80%, 2,40,000, मतलब भैया आपका ना तो गुडविल निकला, ना तो कैपिटल रिजर्व निकला, कुछ ही नहीं निकला, ठीक है। क्योंकि सब में हम लोग का माइनॉरिटी इंटरेस्ट है, तो आप लोग को ये पता करना है कि माइनॉरिटी इंटरेस्ट का कितना परसेंटेज होल्डिंग है। माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना परसेंट है, 20%। वो लोगों को शेयर नहीं दोगे, है ना। तो नेट एसेट्स कितना है, मेरे सब्सिडियरी के पास 3 लाख, 3 लाख का 20% माइनॉरिटी का भी तो हिस्सा है, ये 3 लाख का 20% जो कि हो गया 60,000। ये 60,000 आपका माइनॉरिटी का भी तो हिस्सा है, ये 60,000 आपका माइनॉरिटी का भी हिस्सा है बस। और भैया कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है, ठीक है। मतलब भैया मोटा मोटी हम लोग का सब हो गया। और चलो हम लोग अपना कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाते हैं, समझ आया। देख लो हम लोग गुडविल कैपिटल रिजर्व नहीं निकला, माइनॉरिटी का 20% हिस्सा हमने दे दिया। चलो बैलेंस शीट अब बना लेते हैं। क्या लिखोगे, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ एच लिमिटेड। यहाँ लिखोगे पर्टिकुलर्स नोट अमाउंट, ठीक है। एक एक चीज़ का हम लोग नोट्स टू अकाउंट्स नीचे दिखाते रहेंगे। सबसे पहले मेरे पास क्या आ गया, शेयर कैपिटल, शेयर, ठीक है। अभी भी हम लोग का फुल फ्लेज सम नहीं हो रहा, फुल फ्लेज सम हम लोग करेंगे। शेयर हम लोग दिखा दे रहे हैं नोट 1, नोट 1, है ना, शेयर कैपिटल। नोट 1 हम लोग का क्या रहता है, शेयर कैपिटल। सबसे पहले हम लोग का नोट क्या रहता है, शेयर कैपिटल, ठीक है, शेयर कैपिटल हो गया, ठीक है। इसमें आप शेयर किसका दिखाओगे भैया, सब्सिडियरी का शेयर नहीं दिखाते, खाली होल्डिंग का दिखाते हैं, है ना, होल्डिंग का दिखाते हैं। एच लिमिटेड लिख दोगे, एच लिमिटेड का शेयर एट रेट ₹10 ईच, हर शेयर कितना रुपया करके भैया, 10 रुपया करके। टोटल शेयर कितना हो गया, 5 लाख रुपए का, 5 लाख रुपए का। तो भैया शेयर मेरा कितना हो गया, 5 लाख का मेरा शेयर हो गया, 5 लाख का मेरा शेयर हो गया। भैया रिजर्व वगैरह हमारे सब में है नहीं, डायरेक्ट अदर लाइबिलिटीज़ है। क्या है हमारे पास, अदर लाइबिलिटीज़। भैया मैं नोट 2 कर दूँ अदर लाइबिलिटीज़ का, हाँ, क्योंकि अदर लाइबिलिटीज़ मेरा दोनों का जाएगा, खाली मेरा शेयर और रिजर्व जो होता है वो मेरे होल्डिंग का जाता है। नोट 2 क्या है हमारा, अदर लाइबिलिटीज़, बस अदर लाइबिलिटीज़ में दोनों का प्लस करके दिखा दो। एच लिमिटेड का कितना लाइबिलिटी, एस लिमिटेड का कितना लाइबिलिटी। तो मेरे एच लिमिटेड का लाइबिलिटी है 1,40,000, एस लिमिटेड का 20,000, 1,40,000 और एस लिमिटेड का कितना है 20,000। टोटल मेरा कितना हो गया, 1,60,000, 1,60,000। टोटल कितना हो गया, 1,60,000, ठीक है। फिर भैया आते हैं हम लोग सन्ड्री एसेट्स में, किस में आते हैं हम लोग, सन्ड्री एसेट्स में। इसका हम लोग क्या बना लेते हैं, नोट 3 बना लेते हैं, क्योंकि ये भी आपका दोनों का प्लस होके जाएगा। नोट 3 सन्ड्री एसेट्स। एच लिमिटेड का कितना, एस लिमिटेड का कितना, ठीक है। तो भैया एच लिमिटेड का 4 लाख, इसका 3,20,000, इसका हो गया 4 लाख, इसका हो गया 3,20,000। टोटल भैया आपका सन्ड्री एसेट्स हो गया 7,20,000 का, 7,20,000 का, ठीक है।
ये 7,20,000 को मैं ऊपर में लिख दूंगा सन्ड्री एसेट 7,20,000, ठीक है, मैंने ऊपर में लिख दिया। और भैया इन्वेस्टमेंट तो मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा, जो कि मेरे बैलेंस शीट में जाएगा ही नहीं, ठीक है। तो फाइनली मैं अपने नोट से चेक कर लेता हूँ कुछ बचा। भैया मेरा गुडविल कैपिटल रिजर्व कुछ नहीं निकला। हाँ भैया, लेकिन मेरा माइनॉरिटी इंटरेस्ट बचा है 60,000 का, माइनॉरिटी इंटरेस्ट बचा है। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट हम लोग किस साइड लिखते हैं, लाइबिलिटी साइड लिखते हैं। तो आप माइनॉरिटी इंटरेस्ट लिख के 60,000 लिख दो, माइनॉरिटी इंटरेस्ट हमारा निकला हुआ है 60,000, ठीक है। बस भैया और कुछ है नहीं, बैलेंस शीट मैच करो। ये हो गया भैया 7,20,000, और आपका एसेट साइड भी कितना हो गया 7,20,000। आपका लाइबिलिटी और एसेट्स मैच और कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट डन। 7,20 माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना 60,000, देख लो। क्लियर है, ये भी क्लियर है, देख लो। और जब भी नाम लिखोगे ना, जैसे मैं आप लोग को नाम जब भी लिखोगे ऐसे लिखना, एच लिमिटेड एंड एस लिमिटेड, आप दोनों का कंसोलिडेटेड कर रहे हो ना, तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ एच एंड एस, सिर्फ एच नहीं दोनों का कर रहे हो। देखो हो गया, हम लोग का इलस्ट्रेशन 4 भी मैच, यहाँ हम लोग का इलस्ट्रेशन 4 भी मैच हो गया, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। अब इलस्ट्रेशन 5 से देख लो आप लोग का डेट वेट में देखो डिफरेंस है। डेट क्या है, इलस्ट्रेशन 5 से आपका डेट देख लो, आप लोग को बैलेंस शीट कभी और का देके रखा है, लेकिन आपका डेट कुछ और है, ठीक है। इलस्ट्रेशन 4 तक हम लोग जो किए, हम लोग पूरा बेसिक्स कर लिए, हम लोग का इलस्ट्रेशन 4 तक पूरा बेसिक्स हो गया, पूरा बेसिक्स हो गया। अब इलस्ट्रेशन 5 से जो है आपका देखो ना, प्री एक्विजिशन, एक्विजिशन करने के पहले ये सब वाला चक्कर है, ये जो कि हम लोग अपना सेकंड क्लास में सीखे थे। तो मैं तो यही बोल रहा हूँ कि आज मैं 4 ही में स्टॉप कर रहा हूँ, एक बार ये 4 अच्छे से समझो। देखो बेसी टाइम नहीं लगेगा, 7 क्लास बोला हूँ तो 7 क्लास में मैं आप लोगों को कंप्लीट करा दूंगा, मेरा गारंटी है। बट हम लोग जो करेंगे थोड़ा आस्ते आस्ते समझते हुए चलेंगे, क्योंकि 10 नंबर है, 10 नंबर बहुत ईजी है, इसीलिए मैं छोटा छोटा ही क्लास रख रहा हूँ। आज का क्लास भी मैं इधर ही स्टॉप कर रहा हूँ। 4 सम्स मैंने आप लोगों को कराया, 4 सम्स प्रैक्टिस करो। ये 4 सम्स जो है पूरा एक बेस बिल्डिंग कर देगा। ऐसा सम्स मैंने आप लोग को क्लास नंबर 1 में भी कराया था, आज मैंने आप लोग को आईसीएसआई की बुक से भी करा दिया, ठीक है। बस मैं आप लोग से यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, चारों आप लोग प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट क्लास में आके हम लोग प्री एक्विजिशन वाला को एक बार वापस से करके एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे, समझ लेना। नेक्स्ट क्लास तक आप लोग को 90% कंसोलिडेशन वाला काम कंप्लीट हो जाएगा। आज ये 4 सम्स एकदम अच्छे से बनाओ, एकदम अच्छे से बनाओ, कहीं पर भी दिक्कत आएगा तो मेरे से पूछ लो, ठीक है। बाय बाय, क्लास इधर ही ओवर कर रहा हूँ, 40-45 मिनट करके ही क्लास कराऊंगा, ठीक है। बाय बाय, लेकिन ये 4 अच्छे से प्रैक्टिस करके बताऊँ, हाँ।